हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 1। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग डिबेंचर्स का जर्नल एंट्रीज करेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था डिबेंचर्स अलग अलग तरीके से इशू हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से रिडीम हो सकते हैं, राइट। इस वीडियो से हम लोग समझेंगे हर एक तरीके से जब भी डिबेंचर इशू होता है, रिडीम होता है, क्या जर्नल एंट्रीज पास होगा, क्या लेजर्स अफेक्ट होंगे, ठीक है, सारी चीज़ें। अब सबसे पहले देखो, हम लोग पहला केस क्या पढ़ रहे हैं, डिबेंचर्स इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। मतलब मैंने 100 रुपये का डिबेंचर इशू किया और मैं रिडेम्पशन के टाइम पर 100 रुपये ही दूंगी। आप बताओ, कंपनी का कोई प्रॉफिट या कोई नुकसान हो रहा है? नहीं। 100 का खर्चा होगा, आपका इंटरेस्ट का खर्चा होगा, नो डाउट। बट जो मेरा लोन का मैं बात करूँ तो मैंने 100 का लोन लिया था, मैं 100 का लोन रीपे कर दे रही हूँ, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जैसे हम शेयर्स का एंट्री करते थे, आपको याद है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड ऑल, ठीक है, उसी तरीके से हम लोग कुछ उस तरीके से हम लोग एंट्रीज कर देंगे। सबसे पहला, कंपनी को पैसा आएगा बैंक में तो कंपनी बैंक डेबिट करेगा फॉर रिसीट ऑफ मनी, ठीक है। बैंक डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन। जैसे शेयर्स एप्लीकेशन हम लोग पहला क्रेडिट करते थे, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट। अभी जो डिबेंचर का पैसा हमने रिसीव किया है वो किस में जाएगा, टू डिबेंचर्स अकाउंट। हम लोग जब शेयर्स एप्लीकेशन का पैसा आता था उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते थे। सिमिलरली डिबेंचर एप्लीकेशन के पैसे को डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। कोई डाउट नहीं? तो देखो, अब इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। अनमोल लिमिटेड ने इशू किया है 40 लाख 9% डिबेंचर्स, 50 रुपये का डिबेंचर है। 40 लाख इंटू 50 कितना हो जाएगा, इंटू 50, ये आपका हो जाएगा 20 करोड़, ठीक है। 20 करोड़ का डिबेंचर्स अमोल लिमिटेड ने इशू किया, ठीक है। अब कहता क्या है, पेबल ऑन एप्लीकेशन एज पर द टर्म मेंशन्ड इन द प्रॉस्पेक्टस एंड रिडीमेबल एट पार एनी टाइम आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अब क्या कहते हैं, कंपनी बोल रहे हैं, पहली बात तो आप समझो, एप्लीकेशन पे मैंने पूरे के पूरे 50 रुपये रिसीव कर लिए, कुछ नहीं कह रहा तो यही अज्यूम करेंगे ना, पूरे पैसे एप्लीकेशन पे मिल गए। सेकेंड थिंग, ये जो 9% डिबेंचर्स बोलते हैं, दस 9% इज अ इंटरेस्ट रेट, ठीक है। मतलब कि इस 20 करोड़ रुपये कंपनी हर साल 9% के हिसाब से इंटरेस्ट देगा, जो बनता है आपका 1.8 CR, ठीक है। अब देखो, मुझे पैसे आएंगे, मैं बैंक डेबिट करूँगी। अभी क्रेडिट क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। कितने रुपए से हो जाएगा, 20 करोड़। 20 करोड़ कैसे आया, 40 लाख डिबेंचर्स, 50 रुपये का डिबेंचर, ठीक है। अब ये जो मुझे पैसे आए हैं डिबेंचर एप्लीकेशन में, इसको मैं कहाँ ट्रांसफ़र करूँगी, इनको मैं ट्रांसफ़र करूँगी टू डिबेंचर्स अकाउंट। जनरली डिबेंचर्स के पहले परसेंटेज लगा दिया जाता है ताकि कंपनी को पता रहे, मतलब एक क्लैरिटी मिले कि अच्छा ये डिबेंचर्स इतना % रेट पे इशू हुआ है। कंपनी के पास मल्टीपल डिबेंचर्स हो सकते हैं मल्टीपल रेट्स के लिए, इसीलिए फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी हम लोग जनरली डिबेंचर्स अकाउंट के पहले उसका जो रेट है, जिस रेट पे वो इशू हुआ है, दैट इज़ 9%, वो यहाँ पे शो कर देते हैं। एंड ऑफ कोर्स नरेशन लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, एप्लीकेशन का पैसा आपने ट्रांसफ़र किया है टू डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।